स्क्रीन पर आप एक लड़के की तस्वीर देख रहे होंगे। इसका नाम है प्रिंस तिवारी। प्रिंस तिवारी अपनी प्रेमिका से नेहा यादव से लव मैरिज शादी करते हैं। ठीक 15 दिन बाद प्रिंस तिवारी देवरिया जनपद के घाघरा नदी के पुल से कूदकर जान दे देते हैं। ऐसा खबर में बताया गया, ऐसी चर्चा हुई कि खुद उसने जान दे दी। लेकिन अब सवाल ये है कि परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसने अगर जान भी दी है तो किस वजह से जान दिया है। यह घटना 22 अप्रैल की है और उसके मैंने बताया कि 15 दिन पहले प्रिंस की शादी प्रिंस ने किया था लव मैरिज नेहा यादव से। प्रिंस की मौत के बाद कुछ दिन बाद ही नेहा यादव जो पत्नी थी प्रिंस की, वो इनके घर से अपने मायके चली जाती है। और उसके बाद आप तस्वीर में थोड़ा सा गौर से देखिए, ये वही नेहा यादव है जो प्रिंस तिवारी की पत्नी थी। इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ पा रहे हैं? क्या कोई ऐसी पत्नी है इस धरती पर जिसे अपने पति के मरने का थोड़ा सा भी गम ना हो? पति के मौत के 2, 4, 6 दिन, 8, 10 दिन बाद इस तरीके की वो रील बनाएगी, भोजपुरी गानों पर वो डांस करेगी। आखिर ये कौन सी पत्नी है जिसने इन सारी चीज़ों को भूलकर इस तरीके की रील बना रही है? और ये परिवार प्रिंस का इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। हालांकि शुरू में तो ये लोग कह रहे थे कि मेरे भाभी का कोई दोष नहीं है, ये प्रिंस की बहन है और ये प्रिंस की माँ है। इन लोगों का शुरू में यही कहना था कि इसमें उस नेहा का कोई दोष नहीं है, प्रिंस की बहन है आप। हाँ। शुरू में जब वो घटना हुई थी तो हमने आप लोगों की बातचीत देखी तो आप भी कह रहे थे कि नहीं, उसमें मेरे भाभी का कोई रोल नहीं है। ऐसा क्यों आपको लग रहा था? क्योंकि तब ये सही से रह रही थी तो हम लोग को ऐसा लग रहा था। हाँ, लेकिन उसके बाद इसका व्यवहार ही ऐसा था प्रिंस के साथ, कोई भी यही कहेगा। तो ये बार बार धमकी भी देती थी, मैं तुम्हें मरवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अच्छा, जब शादी लव मैरिज हुई थी तो फिर धमकाने की क्या बात हुई? हाँ, ये ऐसे ही धमका रही थी। ये इसने उससे 2 लाख रुपए मांगे थे। ये बस बुलेट देख के आई थी और तो कहाँ से वो 2 लाख रुपए देगा इसको। अच्छा। और ये बात पूरे गांव को पता है। हाँ। तो आपके भाई के पास बुलेट थी? हाँ, मेरे भाई के पास बुलेट अच्छा, वो बुलेट देखकर ही प्रिंस के झांसे में आई थी, या जो भी प्रिंस को झांसे मिली थी, जो भी है? ये पहले 2-3 लड़कों से बात कर चुकी है। हाँ, और ये उसके बाद तो जब देखी थी प्रिंस को तो उससे भी बात करने लगी है और ये सिर्फ उसका बुलेट देख के आई थी और फिर जब चली गई यहाँ से मार जो भी करना था करके तो चली गई। अब अभी तो मरे उसको 2 दिन भी नहीं हुआ था तो ये घर जाने के लिए परेशान हो गई थी। अच्छा, मतलब आपके हाँ। भाई यानी प्रिंस तिवारी की नेहा के पति की मौत हुए 2 दिन हुआ था। हाँ। तब वो परेशान थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी। हाँ, मायके जाऊंगी क्योंकि इसको डर लग रहा था कहीं ये फंस ना जाए। हाँ, और कह रही थी कि हमको सब लोग दोष दे रहे हैं, हम ही फंसेंगे, हमको फंसा देंगे, हमको झूठ कह रहे हैं, ऐसे वैसे ये बता बस। लेकिन उस दौरान आप लोगों को नहीं लग रहा था? नहीं, उस दौरान नहीं लग रहा था। अच्छा, उसके कितने दिन बाद फिर यहाँ से चली गई वो? यहाँ से काम के 1 दिन के 2 दिन बाद चली गई है। अच्छा, जो क्रियाक्रम होता है उसके बाद? हाँ, दूसरे दिन चली गई। अच्छा, रील बनाना इसने कब शुरू किया? 2-3 दिन बाद ही। मायके में अपने गई, उसके बाद फिर ये रील बनाना शुरू कर दी? हाँ, रील बनाना शुरू की। यानी इसको अपने पति के मरने का कोई गम नहीं है क्योंकि हाथ इसी का है, इसके घर वालों का है तो गम क्यों रहेगा इसको। अच्छा, अब आप लोगों को क्यों शक हो रहा है कि इसी का हाथ है, इसके घर वालों का हाथ? क्योंकि इसकी हरकत ये ऐसी है और ये बार बार उसको धमकी दे रही थी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेरे तो बहुत पुलिस वालों से पहचान है, ये है। हाँ। नहीं, अब जाकर, अब तो घटना को लगभग 2 महीने के आसपास हो गए हैं, तो अब जाकर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, नेहा ने ऐसा कुछ करवाया है? ये बात तो हम लोगों ने बहुत पहले ही बोला है लेकिन पुलिस वाले भी तैयार नहीं है। हाँ, अब पुलिस वाले रिपोर्ट भी गलत बनाए हैं और सब झूठ साथ जितना भी है, जो भी है, सब झूठ बोल रहे हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों को ये सब पैसा दे के दबा दिए हैं और पुलिस वाले पैसा ले। थाने में आप लोग जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं होता है। प्रिंस की ये माँ है, आप लोग थाने में माताजी जाते हैं शिकायत लेकर, पुलिस FIR नहीं दर्ज करती? नहीं। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कह रही है कि किस आधार पे मतलब FIR करेंगी आप, जब कोई आधार नहीं, रिपोर्ट में जब सब नॉर्मल दिखा रहा है तो किस आधार पे करेंगी? रिपोर्ट में तो ये नहीं ना बताएगा कि पुल से किसी ने धक्का दे दिया? नहीं, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं FIR नहीं होगा आपका। तो हम बोले कि क्यों नहीं होगा, जब बॉडी आप मतलब मिला है यहीं पे, सब कुछ यहीं पे हुआ है, आप बॉडी लाए हैं तो यहीं से तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं नहीं, यहाँ से कुछ नहीं होगा, FIR भी नहीं होगा, हम नहीं लिखेंगे FIR। फिर हम लोग गोरखपुर भी गए, वहाँ भी कह रहे हैं कि नहीं, FIR नहीं होगा, किस आधार पे आप करेंगी, जब सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा है उसमें, तो आप किस आधार पे कर सकती हैं? किसी के साथ मतलब गलत तो नहीं, किसी को ऊपर इल्जाम लगाएंगी, तो नहीं होगा, FIR नहीं होगा। तो आपने कुछ बताया अपने बारे में कि आखिर मैं क्यों चाहती हूँ ऐसा?
हाँ, क्या बताया आपने उनसे? उनसे यही सब मतलब बोली थी कि हमारा लड़का देख लव मैरिज किया था हाँ। और लव मैरिज के 15 दिन शादी हुआ था, उसके बाद ऐसे काम कर लिया। हाँ। तो उनकी पत्नी देखिए सही नहीं है, लड़की सही नहीं है। हाँ। हम उसको बार-बार मना कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। लेकिन उनकी खुशी के लिए मजबूर होकर हमको करना पड़ा हाँ। कि आज हमारा लड़का खुश है तो हम भी खुश हैं। इसलिए कि यही सब कुछ थे। अब तो हमारा कोई नहीं है, सब कुछ अंधकार हो गया है। करने वाले यही थे। तो लड़के के साथ हमारे तो हुआ है ज़बरदस्ती, जो भी हुआ है, कौन किया है, कौन-कौन थे। लेकिन देखिए उनकी माँ है, उनके भाई हैं और लड़की हैं। ये तीनों लोग तो मिल के कुछ तो किए हैं उनके साथ, हमारे लड़के के साथ। माताजी, शुरू-शुरू में आप भी कह रही थी कि मेरी बहू गलत हाँ, नहीं कह है। रही थी। आप भी कह रही थी कि मेरी बहू गलत नहीं, तो फिर नहीं। आप लोगों को अब क्यों लग रहा है कि आपकी बहू क्योंकि गलत इसकी हरकत ऐसी है। अब कौन-सी लड़की होगी कि जिसका पति मर जाएगा, वो तुरंत ही रील बनाएगी। और कौन ऐसी पत्नी है कि जिसकी पत्नी मर जाएगा तो वो आएगी नहीं घर से, बताइए? कौन-सी पत्नी है? कि वो घर पे थी उस दिन, जिस दिन ये बात हुई उस दिन वो घर थी। अच्छा, आपके यहाँ थी, अपने मायके में थी? मायके में थी, यहाँ नहीं थी। अच्छा, जब ये प्रिंस की दूसरा मौत हुई दिन तो वो है। आई नहीं थी, यहाँ नहीं आई? नहीं थी यहाँ। यहाँ तो कब आई यहाँ? यहाँ तो आई है वो 23 तारीख को। अच्छा, डेड बॉडी आ जाने के बाद आई थी? हाँ, पहले आई थी। अच्छा, उसके बाद तब तक थी जब तक क्रियाक्रम होना था? हाँ, तब तक थी लेकिन उसके घर वाले इसको परेशान कर रहे थे, बार-बार मुझे भी कह रहे थे कि तुम इसको घर भिजवा दो। हुँ। हाँ, वहाँ के लोग ससुराल वाले आ रहे हैं इसको ले जाने के लिए और आप भेजिए। हम कह रहे थे नहीं, अभी नहीं जाएगी, जब तक कुछ हो नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगी। ये भी बोल रही थी नहीं मैं जाऊँगी, हम कह रही थी नहीं। तो इनके जीजा हैं हमारे बड़े वाले दामाद, वो बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं जाना है, जब तक कुछ क्लियर। और वहाँ मतलब साइन करवाना था तो वो कह रही थी कि मैं साइन नहीं करूँगी, मैं घर जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी 2-4 दिन के बाद तब साइन करूँगी। तो हम लोग बोले कि नहीं जब तक साइन नहीं करोगी तब तक यहाँ से जाओगी नहीं। अच्छा, किस बात के लिए आप लोग साइन करवा रहे थे उससे? इसलिए कि उनसे हम लोग को कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, क्या कोई जब वो कुछ डिमांड कर रही थी क्या? अब उससे उसके कुछ मन में डिमांड क्या थी? कुछ मतलब उसके मन में तो चल रहा था तभी तो वो कह रही थी कि मतलब कुछ था, कुछ डिमांड कर रही थी, आप बताइए? हाँ, उसको बुलेट चाहिए, हिस्सा चाहिए उसको। हाँ। हाँ, अच्छा, ये वो चाहती थी? हाँ, वो तो बुलेट पूरा बुलेट में हिस्सा चाहिए उसको। अच्छा, बुलेट चाहिए और यहाँ हिस्सा चाहिए उसको? हाँ, हिस्सा चाहिए। हाँ। हाँ, तो आप लोगों ने फिर समझौता करवा के उसको भेजा था यहाँ से कि मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है? नहीं। हाँ, समझौता हुआ था और साइन हुआ था और हम मतलब यही सब बोले थे कि हम लोग से कोई मतलब रिश्ता नहीं है तुमसे। हाँ, अब यहाँ से जाओ। अच्छा, और अब आप लोग चाहते हैं कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, एफआईआर हो और इस मामले में जांच हो कि आखिर प्रिंस तिवारी ने अगर आत्महत्या किया तो क्यों किया? क्यों किया? ऐसे कि वो कर नहीं सकता है अपने से। इसके साथ तो कुछ हुआ है, या तो कोई मतलब ज़बरदस्ती किया है, चाहे मतलब इसके साथ जोर किया गया है, इसको उकसाया गया है। इसके साथ तो कुछ तो हुआ है, लेकिन अपने से नहीं किए हैं। अच्छा, उस जिस जिस दिन दिन यहाँ से गया है इसके घर पे, उस दिन इसके चाचा का लड़का घर पे था और जिस दिन ये कांड हुआ है उसी दिन वो घर से चला गया है। उसके चाचा का लड़का? हाँ, इसके चाचा का लड़का है। हाँ। हाँ, उससे इसकी बातचीत होती है। किससे? नेहा की? हाँ, नेहा यादव की। अच्छा, कैसी बातचीत होती है? मतलब जैसे अरे बात वो करती है, उसका बॉयफ्रेंड है, इसे पता नहीं कितने तो हैं। हाँ, मतलब पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो जिससे वो बची होगी। मतलब इस तरीके का छवि है? हाँ, अच्छा, ये जानकारी कहाँ से आपको मिली? ये तो बड़ा आरोप आप लगा रही हैं उसके ऊपर। ये तो पूरा गांव को पता है, उसके गांव के लोग भी कह रहे हैं। हाँ, क्या? अभी तो उसकी शादी हो गई थी। एक विजय नाम का लड़का है, वो भी बात कर रहा, उससे भी बात कर रही थी। हाँ, अभी तो मेरे घर पे आने के बाद ये सब कांड करेगी तो कोई थोड़ी बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप लोग अब? हम लोग बस यही चाहते हैं कि ये पता चल जाए कि कौन किसका किसका हाथ है और कैसे क्या हुआ है, कैसे अपना जान दिया है, बस। अच्छा, मतलब आप लोग चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। हाँ। अगर प्रिंस ने खुद से आत्महत्या किया है तो आप लोग उससे भी संतुष्ट होंगे, अगर कोई दोषी है तो फिर उसके ऊपर आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, बस यही चाहते हैं। यही मांग है आप लोगों की? हाँ, घटना को 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। परिवार ने पहले शुरू में ये कहा कि प्रिंस ने खुद से इस तरीके का फैसला लिया है। ये भी कह रही थी कि मेरी बहू ठीक है, उसका कोई दोष नहीं है। ये भी कह रही थी कि मेरे भाभी का कोई दोष नहीं है। लेकिन अब उसकी हरकतें देखकर आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ से जो क्रियाक्रम होता है उसके संपन्न होने के बाद वो जाती है अपने मायके में और वहाँ से फिर वो
रील बनाना शुरू करती है भोजपुरी गानों पर। मैंने आपको दिखाया भी और आप तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि आखिर वो कौन सी पत्नी हो सकती है जिसके पति को मरे हुए 15-20 दिन भी 10 दिन नहीं हुआ और वो फिर इंस्टाग्राम पर इस तरीके की रील बना बनाकर अपलोड करेगी। तो सोचिए कि वो किस तरीके की है। हालांकि इस मामले की जांच होनी चाहिए। ये भी लोग बता रहे हैं कि उसकी पहले शादी भी कहीं हुई थी, उसके बाद वो फिर यहाँ से जाने के बाद फिर उसके यहाँ गई थी, उस लड़के के यहाँ, वहां रहने के लिए कह रही थी मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन लोगों ने वहां से उसको भगा दिया, जो भी उसके सामान वगैरह थे सबको वापस कर दिया। सोचिए उसका इस तरीके का पेशा है, समाज में इस तरीके की छवि है, जैसा कि प्रिंस की बहन बता रही है। अब इस परिवार को इंसाफ चाहिए। इनके पति काफी समय पहले गुजर चुके हैं। एक बेटा था जो किसी तरीके से कमाकर, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे वो घर दिखाइए, इसको हम घर नहीं कह सकते, बस ये है कि एक छांव बना हुआ है किसी तरीके से, उसके नीचे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार की हालत बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस घर से देखकर। खेती बाड़ी भी कुछ है आप लोगों को? माता जी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब खरीद के खाना है। सब खरीद कर खाते हैं आप लोग। हाँ, कुछ नहीं। प्रिंस तो कमाकर किसी तरीके से परिवार चला रहा था, अब तो वही प्रिंस चला- नहीं है। हाँ, नहीं, वही चला रहे थे। कैसे परिवार चल रहा है आपका फिर अभी तो? अब कैसे चलेगा? अब तो जो चलाने वाला था चला गया, अब तो ऊपर वाले ही हैं। बिल्कुल तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे एनजीओ होते हैं जो इस तरीके के परिवार की मदद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस परिवार की मदद होगी, कुछ भी इनके खाने पीने की व्यवस्था या जिस तरीके से कुछ इनका जरिया बनाया जाए जिससे कि इनका जीवन यापन हो सके और इस परिवार को इंसाफ मिल सके। ये परिवार चाहता है कि इनके मामले की जांच हो।